So I was at the last step, that f of c plus hv minus f of c over h is equal to tcv plus h टाइम समथिंग, और जब आप इसको h over h and norm u ecv and this goes to 0 as h approaches 0. So आपके पास कितना रह जाता है जब आप लिमिट लेते हो? Left hand side becomes the directional derivative in the direction of v and right hand side is tcv. So this implies कि आपका जो total derivative है that is equal to the directional derivative and hence the theorem जो हमने प्रूव करनी थी. ठीक है. सो इसमें हमने स्टार्टिंग में एक बार दोबारा देख लो क्योंकि बहुत इंटरप्शन हुई है. स्टार्टिंग में हमने v इज इक्वल टू 0 केस लिया या u इज इक्वल टू 0. व्हेन u इज इक्वल टू 0 तो आपके पास क्या आया था कि दोनों के दोनों TCU एंड f डैश CV इज 0. और जो हमने TC ये डिफाइन किया था TCV वो ऐसे डिफाइन किया था कि f of c plus v is equal to f of c plus TCV plus norm v ECV. So ये हमने कहा था कि in this term TCV is called the total derivative and this goes to 0 as आपका v goes to 0. So अब हमने क्या किया कि अगर आपका u is equal to, ये वेक्टर को आप u भी ले सकते हो v भी ले सकते हो. ठीक है. Now if this u और v is equal to 0 then दोनों साइड सेम है. TCV is same as f dash CV. तो नथिंग टू प्रूव, दोनों जीरो ही बन जाएंगी क्योंकि नथिंग टू प्रूव. यहाँ डाल के देख लो. सो सेकेंड, सो हमने क्या लिया कि दिस v इज नॉट इक्वल टू 0. v इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इन दैट केस हमने ले लिया कि लेट v इज इक्वल टू एच यू. एंड जब हमने v इज इक्वल टू एच यू लिया इन दिस अबव फॉर्मूला, सो हमारे पास कितना रह गया, f ऑफ c प्लस एच यू इज इक्वल टू f ऑफ c प्लस टी सी एच यू प्लस एच यू ई सी यू एच यू. वी की जगह मेरे पास क्या है, एच यू. नाउ दिस टर्म इज इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस एच यू, सी प्लस एच यू माइनस एफ ऑफ सी इज टी लीनियर है सो एच बाहर, टी सी यू प्लस मॉड एच नॉर्म यू इंटू ई सी एच यू. Now divide by h and take limit h approaches 0. h approaches 0. So ये जो left hand side है that will give you the directional derivative and जो आपकी right hand side है वो आपको जब आप h से divide करोगे it will become TCU. तो यही हमने प्रूव करना था. So next theorem है कि if f is differentiable at C then at C, ठीक है, C पॉइंट है ये, then f is continuous at C, continuous at C. तो हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कॉन्टिन्यूटी ऑफ f. तो उसके लिए कॉन्टिन्यूटी ऑफ f के लिए हमने ये शो करना है कि f ऑफ c प्लस v इज इक्वल टू f ऑफ c इफ v अप्रोचेस 0. ये हमने शो करना है. तो हम स्टार्ट करेंगे with the Taylor's formula. Now, since f is differentiable, हाँ जी मैम जो हम ये टू प्रूफ वाला लिखते हैं मैम, पहले तो हम मैम ऐसे नहीं लिखते थे मैम जब हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते थे. किसमें मैम जब हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते थे तो मैम हम लिखते थे कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f x इज इक्वल टू f a होता था मैम. मैम ये वाली कौन सी वाली डेफिनेशन है, लिमिट क्या लिखते थे, लिमिट मैम x अप्रोचेस टू a अगर फंक्शन में बात कर रहे हैं किसी में ये इज इक्वल टू f a.
हाँ जी ठीक है, मैम। तो हाँ इसमें जी क्या मैम। होता था, इसको अगर बाय डेफिनेशन लिमिट लिखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड की, एक सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड को देखो क्या है, ये सेम ही चीजें हैं दोनों। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, कि लिमिट एक्स अप्रोचेस से एफ एक्स, हमने इसको अगर मैंने शो करना है कि इट इज एफ ऑफ ए, ठीक है, तो हमने ये शो करना है इतने से टू शो, तो हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, ये हम क्या दिखा देते हैं, ये कितना है, 0 है, ठीक है, फिर ये लिमिट हो जाती है, ये लिमिट हो जाती है। अब हमने कॉन्टिन्यूटी शो करनी है, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी के केस में हाँ यानी जी। यही चीज हमने अब अगर मैं इस एक्स को, ठीक है, अगर मैं इस एक्स को एक्स प्लस एक्स से रिप्लेस कर दूं, नीचे यही है, इस एक्स को मैंने एक्स प्लस एक्स से रिप्लेस किया, ठीक है, एंड मैंने ये लेके चल रही हूँ मैं ए प्लस एक्स, ये तो मैं डिफरेंशिएबिलिटी लिख रही हूँ, ये गलत लिख रही हूँ इधर, ये तो डिफरेंशिएबिलिटी है ना, एक्स माइनस एल हम ये कहते हैं, हाँ जी मैम। ठीक है। सो कॉन्टिन्यूटी, फॉर कॉन्टिन्यूटी हमने ये शो करना है कि एफ एक्स माइनस, अगर मेरी लिमिट ये क्या है, ए है, दिस टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन एज एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना हम कह रहे हैं कि एफ ऑफ सी प्लस वी माइनस एफ ऑफ सी की लिमिट को अगर मैं ज़ीरो शो कर दूं, तो मेरे पास अगर दिस टर्म, ठीक है, इज लेस देन एप्सिलॉन, इफ हम ये कह रहे हैं सिर्फ इफ सी प्लस वी माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, सी प्लस वी माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, देन इट इज कॉन्टिन्यूस एट सी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम इधर क्या कर रहे हैं, x की बजाय हमारा पॉइंट क्या है, इट इज a प्लस एच, x की बजाय हमारा पॉइंट है a प्लस एच, ठीक है, और इधर भी अगर आप a प्लस एच लिखो तो आपके पास कितना रह जाता है, ओनली h, ठीक है।
सो अगर मैंने ये शो करना है, देखो अगर मैंने ये शो करना है कि इसकी लिमिट क्या है, एफ ऑफ ए है, एल की बजाय क्या है, एफ ऑफ ए है, ये कॉन्टिन्यूटी हो जाएगी, ठीक है, इट विल बिकम कॉन्टिन्यूटी। मैम आपका माइक कर म्यूट लिया पे मैंने, है। चुप कर लिया। जब हम ये कहते हैं कि फंक्शन इज continuous at C, तो इतना आना चाहिए, ठीक है। देखो अब इस लिमिट का क्या मतलब होता है, इस लिमिट का ये मतलब है कि मेरा फंक्शन जो है, जब मैं x को c की तरफ अप्रोच कराऊं, ठीक है, तो c की तरफ अप्रोच कराने के आपके क्या है कि आपने सी पॉइंट कहाँ पे जाना है, आपने सी पे जाना है, ठीक है। सो आपके पास इस एक्स को आपने सपोज सी प्लस एच से रिप्लेस कर दिया, सी प्लस एच से, ठीक है। तो इस एक्स को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, सी प्लस एच से। तो यही वाली चीज क्या बन गई आपकी, यही वाली चीज ये बन गई कि लिमिट एफ ऑफ सी प्लस एच इज इक्वल टू एफ सी व्हेन सी प्लस एच अप्रोचेस सी। अब c प्लस एच सी को अप्रोच करता है, इसका क्या मतलब है कि h अप्रोचेस c, f ऑफ c प्लस एच इज इक्वल टू एफ सी। तो ये दोनों चीजें कि चाहे तो आप इसको प्रूव कर दो कि x अप्रोचेस c, f ऑफ x इज इक्वल टू एफ सी है, और यू प्रूव लिमिट h अप्रोचेस c, f ऑफ c प्लस h इज इक्वल टू एफ सी। दे आर इक्विवेलेंट, क्योंकि यहीं से हम ये लेके आए हैं। देखो x को अगर मैं रिप्लेस कर दूं c प्लस एच से, ठीक है, तो मैंने सारे कहीं रिप्लेस किया, यहाँ पे भी रिप्लेस किया, x को रिप्लेस किया c प्लस एच से, एंड दिस c प्लस एच अप्रोचेस c। तो ये इसी से आ रहा है, क्लियर है कि नहीं? हाँ जी मैम, क्लियर हो गया। पक्का? हाँ जी मैम। इसी टर्म से हम लेके आए हैं, बस हमने x को, क्योंकि हम x को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, तो हमने इन पर्टिकुलरली c प्लस एच अगर रख दें, ठीक है, तो वहां से कर रहे हैं हम इसको प्रूव। ओके तो मैम। दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट है। तो अब हमारी जो थ्योरम थी, थ्योरम में हमने ये शो करना था कि इफ f इज डिफरेंशिएबल एट c, देन हमने ये शो करना था कि f इज कॉन्टिन्यूस एट c। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो आपका टेलर्स फॉर्मूला था, टेलर्स फॉर्मूला जो हमने लिखा था, प्रूफ, यहाँ पे लिखो प्रूफ, सिंस f इज डिफरेंशिएबल, सिंस f इज डिफरेंशिएबल, therefore from Taylor's formula we have f of c plus v is equal to fc plus tcv plus norm v ecv, where ecv approach 0 as v approaches 0. So अब क्या है, now take, let v is equal to v approaches 0, then TCV, TCV किसको जाएगा, TCV, देखो TCV टेंड्स टू 0 बिकॉज T इज लीनियर, ठीक है। T लीनियर का क्या मतलब है,
अब t is linear, therefore if v is, because t is linear, therefore if v is, v क्या है आपका, v को आपने इस नोटेशन में लिखा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 u1 u2 un, where ui's are unit coordinate vectors, unit coordinate vectors. हमने क्या किया, हमने कोई भी वेक्टर v उठाया और हमने उसको यूनिट कोऑर्डिनेट वेक्टर्स की टर्म्स में लिख दिया. अब t लीनियर है, तो t लीनियर है तो tc v1 u1 प्लस प्लस vn un कितना बन जाएगा, ये v1 जो स्केलर है वो बाहर आ जाएंगे और tc किस पे ऑपरेट हो जाएगा, यूनिट कोऑर्डिनेट वेक्टर्स के ऊपर, tc u2 बन जाएगा एंड ये बन जाएगा vn tc un. अब ये जो v है वो हमने बोला कि जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो v जीरो को अप्रोच कर रहा है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, v1 v2 vn. इसका मतलब ईच vi अप्रोचेस जीरो एंड दिस, इसका मतलब ये टर्म गोज टू जीरो बिकॉज v1 गोज टू जीरो है, v2 गोज टू जीरो है, vn गोज टू जीरो है. तो अगर ये सारा का सारा सम गोज टू जीरो है, इसका मतलब tcv गोज टू जीरो है. तो इसीलिए हमने ये लिख दिया है कि tcv गोज टू जीरो एंड therefore यहाँ पे ले रहे हैं ना हम लिमिट, हमने इसमें लिया लिमिट v अप्रोचेस जीरो इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ गया जब हमने लिमिट v अप्रोचेस जीरो लिया, दैट लिमिट v अप्रोचेस जीरो f ऑफ c प्लस v इज इक्वल टू f ऑफ c, बिकॉज ये टर्म भी जीरो को जा रही है यूजिंग द लिनियरिटी ऑफ tc एंड ये तो ऑटोमेटिकली जीरो को जाती है जब हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ये हमने लिखा ही हुआ. तो इसका मतलब कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस एट c हो गया, बिकॉज लिमिट v अप्रोचेस जीरो f ऑफ c प्लस v इज इक्वल टू एफ सी आ गया आपके पास. हाँ जी, ये क्लियर है प्रूफ. हमें f डिफरेंशिएबल दिया था, इसका मतलब हमें इतना टर्म दिया हुआ था, ये चीज हमने प्रूव करना था f कॉन्टिन्यूस है. कॉन्टिन्यूटी के लिए हमने ये शो करना होता है कि अगर किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो अगर मैं इसको ऐसे प्रूव कर दूं कि इट इज एफ ऑफ सी देन इट इज सफिशिएंट, तो ये चीज लेके आनी थी. तो इसीलिए हमने इस सारी टर्म में v अप्रोचेस जीरो लिया. जब v अप्रोचेस जीरो लिया तो दिस टर्म गोज टू जीरो एंड दिस टर्म गोज टू जीरो, तो रह कितना गया, लिमिट v अप्रोचेस जीरो f ऑफ c प्लस v इज इक्वल टू f ऑफ c and therefore f is continuous. हाँ जी, क्लियर है. Yes, ma'am. ठीक है. सो नाउ एक आप प्रूव करना, छोटा सा प्रूफ है 2 लाइंस का, ये प्रूव करना कि इफ प्रूव दैट इफ f is linear then its total derivative is f itself. ठीक है, सो ये शो करना है कि इसका टोटल डेरिवेटिव जो होगा वो f ही बन जाएगा फिर उस केस में, इफ f इज लीनियर. तो आपको पता है कि आपने टोटल डेरिवेटिव निकालना है f का, तो आप फिर से ये यूज करोगे कि f ऑफ c प्लस v, नॉट h, f ऑफ c प्लस v, वही जो आपका टेलर्स फॉर्मूला है वहां पे चलो, f ऑफ c प्लस v इज इक्वल टू f ऑफ c f of c प्लस क्या लिखोगे, लेट f बी डिफरेंशिएबल. ठीक है, देन f of c आगे कितना आ जाएगा, प्लस tcv जो आप टोटल डेरिवेटिव लिखते हो प्लस नॉर्म v इंटू ecv. नाउ हमें पता है
कि यहाँ पे क्या है कि कितना टोटल डेरिवेटिव कितना टी सी है, ठीक है। तो हमें ये शो करना है जो टी सी आ रहा है वो एफ ई आ रहा है, टू शो, ये शो करना है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि इफ एफ इज लीनियर देन इट्स टोटल डेरिवेटिव इज एफ इटसेल्फ। नाउ यूज करना है, आप यूज करो, यूज एफ इज लीनियर। अगर एफ लीनियर है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी? अगर एफ लीनियर है लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा? एफ सी प्लस एफ वी। हाँ, एफ सी प्लस एफ वी, बट वो किसके इक्वल है? इट इज एफ सी प्लस टी सी वी प्लस नॉन वी ई सी वी, एंड देयरफॉर यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा? ये जो टी सी वी एज नाउ, देयरफॉर जो आपका टी सी वी है, ठीक है, एज वी अप्रोचेज जीरो, टी सी वी कितना रह जाएगा? ये तो कैंसिल ही हो रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू एफ वी, क्योंकि ये भी जीरो को चला जाएगा। एंड दिस इम्प्लाइज कि टी सी किसके इक्वल है? एफ के। बट टी सी क्या होता है आपका? टोटल डेरिवेटिव। सो टोटल डेरिवेटिव कितना बन गया उसका? एफ ई बन गया, इफ एफ इज लीनियर। तो ये मैंने ही प्रूव कर दिया। चलो आप इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। तो एक और मुझे बताओ कि जो आपको क्वेश्चन दिए थे वो हो गए? एक्सरसाइज दी थी पीछे आपको एक्सरसाइजेस मैम 14 हो गए सबके? 12.6, 15 नहीं, 17 दी थी और दी थी आई थिंक 14। 14 दी थी। हो गए सारे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, चलो ये तो चलो इतना ही सफिशिएंट था आज के लिए, ठीक है। बाकी हम कल लगाते हैं क्लास। अगर कोई डाउट हुआ इसमें आज वाले लेक्चर में तो कल पूछ लेना। आज काफ़ी बार बीच में कनेक्शन फेल आई जा रहा था, तो कल पूछ लेना, ठीक है, जिसको भी कोई डाउट हुआ। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। तो मैं क्लोज करने लगी हूँ मीटिंग। उससे पहले अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है देन पूछ लो। बाकी जिनका कोई डाउट नहीं है वो छोड़ सकते हैं, लीव द मीटिंग, दे कैन लीव द मीटिंग। मैम एक बार इसका 12.14 जो आपने दिया था एक्सरसाइज का सम, हाँ जी, मैम वो करवा देना, कैसे करना है? 12.14 उसमें क्या गिवन है Yes, ma'am. कि फंक्शन डिफाइन किया हुआ है फ्रॉम R2 टू R2, क्योंकि दो कंपोनेंट्स है उसके, ठीक है। Assume differentiability properties of f and show that d1 f r theta is equal to इतना। एक पार्ट करा दूं मैं, बाकी ट्राई करोगे? यस मैम। एक बार एक पार्ट करवा देती हूँ, ठीक है, फिर आप ट्राई करना, नहीं होता फिर मैं सारा करवा दूंगी। ठीक है, यस मैम। ये आपको 12.14, सो आपको गिवन है कि तो कैपिटल फंक्शन एफ आर थीटा इज गिवन बाय स्मॉल एफ आर कॉस थीटा कॉमा स्मॉल आर साइन थीटा। नाउ शो दैट, फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ, शो दैट क्या शो करना है हमें? d1 कैपिटल है r थीटा इज इक्वल टू cos थीटा d1 स्मॉल f एक्स वाई प्लस साइन थीटा d2 small f x y, where x is r cos theta and y is r sin theta. So अब देखो, अभी यहाँ पे सिर्फ d1 की बात हो रही है और आपको पता है इट इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। सो d1 मीन्स आप विद रिस्पेक्ट टू r कर रहे हो, एंड अगर यहाँ d2 लगा है तो इट मीन्स कि आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, एंड इधर d1 लगा है ऑन एफ एक्स वाई पे, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो, एंड इधर d2 विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हो। क्लियर है इतना?
यहाँ D1 का कुछ और मतलब है, इधर वाले D1 का कुछ और मतलब है। तो अब हमने क्या करना है, हमने निकालना है इसका D1। नाउ D लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। D1 ऑफ एफ आर थीटा विच इज कर्ल बाय कर्ल R ऑफ एफ आर कॉस थीटा R साइन थीटा। ठीक है, तो इसका कर्ल बाय कर्ल आर निकालना है। अब किसी भी चीज़ का पहले मैंने डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, तो उसमें मैंने क्या करना है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है पहले, फिर उसके अंदर वाले कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव लिखना होता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे गए कर्ल बाय कर्ल आर, और कर्ल बाय कर्ल आर कैन बी रिटन एज कर्ल बाय कर्ल x इंटू कर्ल x बाय कर्ल r। ये क्लियर है? यस मैम। ये चीज कर्ल बाय कर्ल r को हम ऐसे लिख सकते हैं, यस यस मैम। मैम। ठीक है, यस मैम। ऐसे ही हम कर्ल बाय कर्ल थीटा को चेंज करेंगे। पहले हमने इसको कर्ल बाय कर्ल r को हमने लिखना है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू कर्ल बाय कर्ल x इंटू, ठीक है, इंटू कर्ल x बाय कर्ल r। यहाँ से कर्ल x बाय कर्ल r निकाल सकते हो आप। कर्ल x बाय कर्ल यस मैम। r कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा। कॉस थीटा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा, कॉस थीटा। ये राइट हैंड साइड लिख रही हूँ मैं। सो दिस इज इक्वल टू कर्ल बाय कर्ल आर की जगह मैंने ये दो टर्म्स लिख दी, ठीक है। तो कर्ल बाय कर्ल एक्स की वैल्यू डाल दी, कर्ल एक्स बाय कर्ल आर की वैल्यू डाल दी, एंड कर्ल बाय कर्ल एक्स किस पे लगा देना, एफ एक्स कॉमा ये क्या आपका वाई प्लस। नाउ जब मैं इसका एक और चीज़ है कि जब मैं इसका कर्ल बाय कर्ल आर निकाल रही हूँ, ठीक है, दैट मीन्स कि मैंने एफ डैश ये निकालना है, और साथ में कर्ल एफ बाय कर्ल आर इंटू एक सेकेंड, एक मिनट, फंक्शन है आर थीटा, एफ आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। सो d1 f r theta which is curl by curl r of f r theta, so is equal to curl by curl r of f r cos theta r sin theta। F is a function of respect to respect to
r. Now curl f by curl x is d1 of f and curl x by curl r. x था आपके पास r cos theta, so curl x by curl r is cos theta. ठीक है, एंड जो आपका y था डेट इज r sin theta, so curl y by curl r is sin theta. तो यहाँ पे आ जाएगा cos theta एंड साथ में sin theta. ये हो गया आपका d2 ऑफ f एंड sin theta. ये देखो, ये मैंने निकाला था कर्ल बाय कर्ल r ऑफ दिस फंक्शन. ठीक है, और इसकी जगह मैंने रख दिया x एंड y. अब ये निकालना है, कर्ल बाय कर्ल आर करना है किसी फंक्शन का, बट वो फंक्शन आगे क्या है, फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई का. तो हमारे पास क्या रूल होता है कि अगर मैंने कर्ल बाय कर्ल आर करना है एफ का, तो मैंने किया कि इसका कर दो रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स है ये. ठीक है, और फिर जो अंदर आपका वेरिएबल है उसका विद रिस्पेक्ट टू आर. एंड सिमिलरली टोटल डेरिवेटिव क्योंकि निकाल रहे हैं, अब इसका, क्योंकि मैंने इसका निकालना था आर का, इसका आर डेरिवेटिव निकालना था, तो यहाँ पे फिर से, क्योंकि अब अनदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट टू एंड फिर उस वेरिएबल का रिस्पेक्ट टू आर, ये फॉर्मूला लगा आपका. ठीक है, और यहाँ पे आपने अब इसकी वैल्यू डाल दी, दिस इज d1 और आगे ये चीज क्या है आपकी cos थीटा, दिस इज d2 एंड दिस आगे आपका क्या है sin थीटा. ठीक है, या नहीं क्लियर? ठीक है मैम, क्लियर है. क्लियर है. ऐसे सिमिलरली यस मैम. आगे एक मिनट आगे मैं हिंट दे देती हूँ आपको फिर से. जैसे अगर आपने ये निकालना है d1 1 एफ आर थीटा. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ d1 1 का, इसका मतलब जो भी आपने निकाला है d1, ठीक है, d1 निकाला है ऑफ एफ आर थीटा, जो भी निकाला था उसका फिर से आपने विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव निकालना है. 1 है ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आर इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, तो यानी कि आपने क्या करना है, कर्ल बाय कर्ल आर करना है, जो भी आपने आंसर निकाला था. आपने निकाला है cos थीटा d1 f एक्स वाई प्लस साइन थीटा देन d2 f x, y. कर सकते हो इसको कंप्लीट. इसको फिर से वही यहाँ पे फिर Yes, ma'am. हाँ, यहाँ पे फिर से वही करना है, अब क्योंकि ये तो cos थीटा है. ठीक है, तो ये cos थीटा एज इट इज पहले तो लग जाएगा, फिर कर्ल बाय कर्ल आर करना है आपने इसका d1 f x, y का. फिर से इस यहाँ पे भी साइन थीटा ऐसे ही लग जाएगा, और फिर कर्ल बाय कर्ल आर करना है आपने d2 f x, y का. यहाँ पे अब फिर से जब आपने कर्ल बाय कर्ल आर करना है, फिर से वही मेथड लगाना है. कौन सा, कि इट इज कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ d1 f x, y. ठीक है, एंड साथ में क्या हो जाएगा कर्ल एक्स बाय कर्ल आर. ठीक है, Yes, ma'am. प्लस अब देखो, अब यहाँ पे फिर से अब इसी का डेरिवेटिव होगा आगे. अब क्या होगा, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, कर्ल बाय कर्ल Sin theta by d1 f x y इंटू कर्ल y बाय कर्ल r प्लस ये कंप्लीट. मैम D2 नहीं आएगा यहाँ पर. इसका करना है डेरिवेटिव, d1 का रिस्पेक्ट टू r करना था, पर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये d1 f x y दो वेरिएबल का फंक्शन है x और y का, तो पहले इसको रिस्पेक्ट टू x और फिर x का रिस्पेक्ट टू r, इसको विद रिस्पेक्ट टू y और फिर y को विद रिस्पेक्ट टू r, जैसे पहले ही किया पिछले पार्ट में. अब सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे होगा. अब d2 f x y दो वेरिएबल का फंक्शन है x एंड y का, तो जब हम इसका रिस्पेक्ट टू r लेंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू x, फिर x का विद रिस्पेक्ट टू r प्लस इसका विद रिस्पेक्ट टू y एंड फिर y का विद रिस्पेक्ट टू r. ठीक है, अब आप इसको देखना. Yes, तो ये देखो, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, अब ये क्या आपकी d1 1. Yes, ये ma'am. वाली टर्म क्या है, Curl
कर्ल एक्स बाय कर्ल आर कॉस थीटा आ जाएगा। डी, हाँ, और ये क्या है, डी 2 1, क्योंकि 2 और ये 1, ठीक है। ठीक है मैम। एंड ये टर्म क्या यस है, मैम। डी 1 2, 1 और ये डी 2 2। 2 2, और साथ में ये मल्टीप्लाई करते जाना और इनको खोल देना, तो आपका ये जो आंसर है वो आ जाएगा, जो डी 1 1 एफ आर थीटा मांगा था उन्होंने। ठीक है। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम, हाँ, कर तो लेंगे ठीक है, आगे इतना हम। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ कल पूछ लेना, इनको कंप्लीट कर लेना 12.14 के क्वेश्चंस को। ठीक है जी, ओके, ठीक है थैंक यू मैम। सो मच। ओके हाँ जी, थैंक यू मैम। ओके। ये किसको आवाज नहीं आ रही थी मेरी? कल समझा दूंगी, जो कुछ भी डाउट हुआ कल पूछ लेना।